All right, we did the concept of unit vector in the last class. और जब मैंने यूनिट वेक्टर आपको करवाया तो मुझे लगा उसका एक कॉन्सेप्ट है जो ठीक से शायद आप लोगों को नहीं समझ आया, या मुझे ऐसा लगा कि उसमें शायद आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी रूह को सुकून नहीं आया। तो रूह को सुकून देने के लिए आई वांट टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट अगेन टू यू। यूनिट वेक्टर मूसा कैसे फाइंड करते हैं? सर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करके। इस फॉर्मूले से हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये लिखवाई थी कि अगर ए बी एक एक्चुअल वेक्टर है तो जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा ए बी से क्या कनेक्शन बनाएगा? k times, yes, the actual vector will always be k times the unit vector, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? एक्चुअल वेक्टर और यूनिट वेक्टर हमेशा आपस में पैरेलल होंगे, तो ये k टाइम्स होगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको लिखवाई, मैंने आपको लिखवाया था टू पैरेलल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनकी क्या चीज हमेशा सेम होगी डायरेक्शन के अलावा? यस, टू पैरेलल वेक्टर्स विल ऑलवेज हैव द सेम यूनिट वेक्टर, will always have the same unit vector। तो वो जो कॉन्सेप्ट है जो अभी शायद आपको तो याद नहीं आ रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आई वांट टू डू एन एग्जांपल क्वेश्चन विथ यू। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए बी जिसका मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट्स, और मतलब मुझे ए बी का वेक्टर नहीं पता, मुझे ए बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है। इसके अलावा एक और वेक्टर है जो ए बी से पैरेलल है, यूनिट वेक्टर नहीं है, ए बी से पैरेलल है, बस इतना पता है मुझे, ये ए बी से पैरेलल है, और ये वेक्टर है 3 - 4। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। क्वेश्चन मुझे कहता है ए बी का वेक्टर निकालो। क्वेश्चन कहता है बताओ ए बी का वेक्टर कितना होगा। तो मैं कैसे निकालूं ए बी का वेक्टर? उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दिस एक क्वेश्चन था जो इस कॉन्सेप्ट पे हमने कल किया था, इसीलिए ये चीज मैं दोबारा समझाना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया। कैसे मिलेगा मुझे ए बी का वेक्टर? जवाद, कैन यू एक्सप्लेन? सर ए बी माइनस ओ बी। ओ बी माइनस ओ ए, अच्छा तो आपको ओ बी और ओ ए पता है? डू यू नो ओ बी एंड ओ ए? जो आप कह रहे हो ओ बी माइनस ओ ए, ना ओ बी पता है, ही नहीं पता। मास, कैन यू टेल मी ए बी का वेक्टर कैसे मिलेगा? सर दोनों के यूनिट को के टाइम इक्वल ले लेंगे। गलत। एनीवन एल्स? ए बी का वेक्टर कैसे मिलेगा? अच्छा, स्ट्रेंज। सर सर ये कल हम ये दोनों चीज 15 पढ़ चुके होंगे। हैं। गलत। सबसे पहले इस वेक्टर का हम क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अगर इसका 5। मैग्नीट्यूड 5 आएगा तो इसका यूनिट वेक्टर बनेगा 1/5 3 - 4। ये जो यूनिट वेक्टर है ये सिर्फ इस वेक्टर का नहीं है, ये ए बी का भी है, ये दोनों का यूनिट वेक्टर है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नोट आई गेव यू यस्टरडे।
two parallel vectors will always have the same unit vector. ये उन दोनों का यूनिट वेक्टर है। तो अगर मुझे ए बी का यूनिट वेक्टर पता है तो मैं ए बी, और मुझे ए बी का मैग्नीट्यूड भी पता है, तो आई नो द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर की जगह पे लिखूंगा यूनिट वेक्टर, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वेक्टर हमें फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड 15, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 से 15 कैंसिल होगा, तो मेरा ए बी का वेक्टर कितना आ जाएगा? 9 - 12। ठीक है। So please always remember that two parallel vectors will always have the same unit vector. तो हम यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे पास पेपर से। Let me see, I gave you 3 questions as homework. Which question are you saying, Mass? 6B। 6B, okay. ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। ओ ए, आई और जे वाले वेक्टर्स हमेशा कॉलम वेक्टर्स में ज़्यादा आसान होते हैं सॉल्व करना और सिंप्लीफाई करना, तो मैंने इनको कॉलम वेक्टर्स पे लिख दिया। ओ सी भी दिया हुआ है। पार्ट ए कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लेंथ ऑफ बी सी इज 25। लेंथ ऑफ बी सी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिस्टेंस। सी इज 25। तो हम बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और 25 से इक्वेट कर देंगे। उसके लिए पहले हमें बी सी का वेक्टर निकालना होगा। कैन यू टेल मी बी सी का वेक्टर कितना आया? ओ सी माइनस ओ बी करके आएगा बी सी का वेक्टर। सर 6 - K and 15। ओके, एराद आपका कितना आया था बीसी का वेक्टर? अब हम इसका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड और किससे इक्वेट कर देंगे? 25 से। वी विल अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, हमारे पास के की 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके के की पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है? अब नेवर माइंड, मास क्या आ रही है के की पॉजिटिव वैल्यू? 26। 26। पार्ट बी, the value of k for which ABC is a straight line. ABC is a straight line, ये चीज एक
पॉइंट को एम्फसाइज कर रही है। किस पॉइंट को एम्फसाइज कर रही है? हमने पढ़ा हुआ है, मैंने पहली क्लास में नोट्स लिखवाए थे, उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी, ये उसको रिलेट करिए। एराज वुड नो, ऑब्वियसली वी जस्ट डिड इट इन द मैथ क्लास। ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी नहीं बता पा रहा मुझे। तैयब, मूसा, मास, जवाद। सर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स, यस। ये एक ही लाइन पर है, कोलिनियर। अगर एबीसी कोलिनियर है तो आई कैन अप्लाई ए बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए सी भी यूज कर सकता हूँ, बी सी भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन ये लिखूंगा तो एग्जामिनर गलत कर देगा। क्यों? सर के पहले से है। के पहले से क्वेश्चन में है तो मुझे यहां से के हटाना पड़ेगा, और क्योंकि मूसा का नाम एम से आता है तो मैं यहाँ एम लिख रहा हूँ। कैन यू टेल मी ए बी कितना आएगा ओ बी माइनस ओ ए करके? डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, यू कैन डू इट डायरेक्टली एज वेल, यू कैन डू सम मेंटल मैथ। सर केची वाली निकली भी नहीं है। क्या कह रहे हो? सर केची वाली तो निकाल ली थी ना। के की वैल्यू निकाल ली थी तो बेटा इस पार्ट में भी तो के निकाल रहे हैं। अगर आप पिछले के की वैल्यू इस के में पुट कर देंगे तो फिर आप इस पार्ट में निकाल कर रहे हैं आचार। ओके, मेरी मर्जी, मैं एम यहाँ लगाऊं या मैं एम यहाँ लगाऊं, इट इज अप टू मी। तो यहाँ पे एम लगाने से मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मल्टीप्लाई करने में, वैसे ही मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, तो मैं यहाँ से एम हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे एम लगा रहा हूँ। मेरी चॉइस थी, मैंने यहाँ एम लगा दिया। यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, प्लीज सॉल्व देम, ताकि आपके पास के भी आ जाए और एम भी आ जाए। मूसा हैज स्टिल नॉट सेंट मी द वर्क। एम की वैल्यू आएगी 15/6 विच इज 5/2। वो 5/2 हम एम के अंदर पुट करेंगे। कैन एनीबडी टेल मी के कितना आएगा? 16। Herad is getting 16. Anyone else who's getting 16? सर मेरा 16 आ रहा है। Okay. Okay, what about the others? Tayyab is also getting 16. ठीक है, ठीक है। और मूसा आप क्या कह रहे थे, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी? सर 60 था। ठीक है। क्योंकि हम जो क्वेश्चंस मुझे अभी करवाने हैं वो वाले सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, तो अपना क्लास वर्क मार्क कर लीजिए और होमवर्क मार्क कर लीजिए प्लीज। होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14,
एंड क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, 3 क्वेश्चंस। हो सकता है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, हो सकता है सब में प्रॉब्लम आए, आनी तो नहीं चाहिए। 3 में से ज्यादा एक में प्रॉब्लम आनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अपना क्लास वर्क मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10 and 12. These 4 classwork questions you will send me before 6 p.m. अभी होमवर्क भले आप अगली क्लास से पहले भेज दीजिएगा। That's it for today. I am ending the meeting. Allah Hafiz.